हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.2 यानी कि प्रश्नावली 5.2 क्लास 12 का कराने वाला हूं। तो मैं क्लास 10th और 12th की हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही तेज़ी के साथ तैयारी करा रहा हूं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक बात ये ध्यान रखना, यही मैं नहीं रुकने वाला। जैसे ये कंप्लीट करूँगा तो जहाँ तक हो सकेगा, और मैं बता दूँ आपको, जो जैसे ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ये नहीं समझो, आता ही नहीं इस टाइप का। अवकलित नहीं है, ये नहीं आएगा। इस 10वां भी ऐसे है, ठीक है ना। इसी टाइप का 10वां भी आपका है। और ध्यान में रखना, और मैं कराने वाला हूँ और हर एक एक्सरसाइज करा दिया हूँ। प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। क्लास 12th मैथ के नाम से सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके पहले मैं सारा वीडियो करा चुका हूँ। चलिए ये वीडियो आज का शुरू करते हैं। और एक बात याद रखना, आप सब ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इस टाइप के उदाहरण जो है एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एग्जाम्पल करा नहीं रहा हूँ तो एग्जाम्पल आप सब कर लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है। और याद रखना ये अवकलज है, इसमें अवकलज, हाँ, नहीं तो अवकलन कर देते हैं फिर वही मिस्टेक हो जाता है। और आपको क्या आने वाला है, चलिए अब दूर करता हूँ इसको। और एक बात मैं बता दूँ, अवकलन में आज आपको क्या, जैसे गुणा आ जाएगा अवकलन का, अवकलन का भाग आ जाएगा। और ये अगर आपको नहीं आया समझ लो तो आपको कुछ नहीं अवकलन में आता, ये बात याद रखना। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, वैसे तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो समझ में 100% श्योर है आएगा। लेकिन आज अगर पूरा लास्ट तक आप नहीं देखें तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसी प्रकार सब जगह बताया जाएगा, इससे अच्छा अलग कहीं नहीं बताया जाएगा, ये बात याद रखना आप सब। और एक बात ध्यान रखना, बगल में थोड़ा काम चल रहा है और इस थोड़ा बाहर का भी आवाज़ आता होगा आप सबको, प्लीज़ यार सॉरी। इसलिए कब चालू हो जाता है कब बंद हो जाता है मुझे ये नहीं पता, बट चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा काम डेली का है पढ़ाना। अगर एक दिन में पढ़ाऊँ तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसमें का। पहला क्वेश्चन है आपका, कहा गया है 1 से 8 तक कहा गया है कि यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लिया y बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं y बराबर साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए अभी यह करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना, क्वेश्चन में भी दिया है यक्स के सापेक्ष। भैया अवकलन को हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, ये बात याद रखना अवकलन करने पर। तो भैया dy बाई डी एक्स याद करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसका भी करेंगे d बाई डी एक्स, ठीक है ना। अभी इसकी जगह साइन एक्स स्क्वायर हम इतना पूरा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हम उसको लिख देंगे, तो लिख दो। अभी कुछ किया नहीं हो, समझ में आया ना, अभी कुछ किया नहीं हो, अभी केवल क्या किया हूँ, y बराबर मान लिया और इसका अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर, जब इसका अवकलन करते हैं तो क्या लिख देते हैं हम, dy बाई डी एक्स। चलिए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया आपका, देखिए इसको हम पूरे का अगर x मान लेता हूँ तो साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, अगर इतने पूरे को मैं x मान लिया तो ये x हो गया, मान लेते हैं ये x है। तो साइन x बराबर क्या हो गया, कास x। तो कॉस लिखो, कॉस एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जिसको एक्स माने थे अब उसका भी अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं, क्या किए हो आप सब ध्यान में रखना, साइन एक्स का हम लिख दिए कास एक्स। जब जिसको मानकर चलते हो ध्यान में रखना ये बात, जब किसी भी चीज को जब मानोगे तो उसका फिर से हम अवकलन करेंगे हमेशा, ये बात याद रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, ये इतना है पूरा लिख लो, कास यक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, जैसे यक्स पावर एन क्या होता है, अगर यक्स पावर एन है और उसका अवकलन करना है क्या हो जाएगा, एन यक्स एन माइनस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यही चीज कर लो, तो यह 2x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और पावर एन कितना है 2, तो यहाँ पर अगर 2 माइनस 1 रखेंगे क्या आ गया 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 2x और 5 का क्या हो गया, कट ही गया, काम ही खत्म हो गया, 5 तो गुल हो गया, ठीक। अब इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए 2x को आगे कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्लियर हुआ ना, क्या है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका क्या आ गया होगा, आंसर आया होगा। अब आंसर मिला सकते हैं, इतना आसान है यार, सारा क्वेश्चन इसी बेसिक पे है, सभी को मान कर चलना है और को आंसर तो दौड़ते हुए आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। दूसरा क्वेश्चन आपका मैं लेता हूँ, काश साइन एक्स, ये दूसरा क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लें, काश साइन एक्स, इतना मान के चले। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसमें क्वेश्चन में बोला है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। और माइनस प्लस में हो सकता है बाई चांस इधर उधर हो जाए, तो आप सब सही कर लेना और कमेंट कर देना भैया ये आपका गलत था, तो उसको मैं सुधार कर लूँगा, ठीक है ना, हो जाता है सबसे। देखिए तो y बराबर इतना किए, तो हम इसको पूरे को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं ना, मैं यहीं पे मान के चल रहा हूँ। देखिए अब हरदम थोड़ा थोड़ा छोटा करूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या निकालना है मुझे, dy/dx इक्वल टू, चलिए एक बार अच्छा बड़ा कर देता हूँ, और कास साइन एक्स, यही क्वेश्चन है ना, इसी का अवकलन करना है ना। तो देखिए dy/dx इक्वल टू कास एक्स, इसको मान लेते हैं पूरे को एक्स मान लेते हैं, जो जिसके बाद जो भी अंक रहेगा उसको हम एक्स मान कर चलेंगे, तो मेरा आंसर फटाफट आएगा। अगर इसको मैं इतने को एक्स मान लूँ, कितने को, इतने को, तो कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स ना, तो एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो लिख दो साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, बंद कर दो इसे। अब जिसको माने थे उसका भी अवकलन करो, तो dy/dx साइन एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत आसान है। देखिए ये ऐसे लिख लो, माइनस साइन साइन एक्स, एक बात यहाँ पर एक्स मत लिखना, क्योंकि एक्स इसको मैं माना था, ये बात याद रखना। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है, कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कास एक्स को पहले कर दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, बस, और यही आपका आंसर है। अगर थोड़ा अच्छा देखने में लगाना है तो कास को आगे कर दो, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, बस यही तो है आपका आंसर, इतना आसान है, हुआ आसान। अवकलन को मैं कर रहा हूँ आसान ना, अगर कोई भी दिक्कत है दूसरे टाइप का मैं बता दूंगा, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होता होगा ना, तब चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं और अगले पेज में चलते हैं। चलो चलिए भैया, हम अगले पेज में भी आ गए हैं, अगला क्वेश्चन भी लेकर आ गया है, क्या है, साइन ax प्लस बी, तीसरा क्वेश्चन है आपके बुक का ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो y बराबर हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, y बराबर क्या हो गया, साइन ax प्लस बी, इतना क्लियर हुआ ना। y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन होता है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो अवकलन, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर रहा हूँ, चलिए करते हैं। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे हम, तो ये भी हो जाएगा क्या, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, यहाँ पर x तो लिखे नहीं क्योंकि ये वाला पद है, क्या, साइन ax प्लस बी। अब इसका करेंगे अवकलन, कोई दिक्कत नहीं अभी तक ना, तो दिक्कत होगी भी नहीं क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए dy/dx इक्वल टू, देखिए साइन एक्स, इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, सपोज दैट एक्स मान लेते हो इतने के, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो एक्स किसको माना था, ये माना था, तो लिख दो ax प्लस बी, और जिसका मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो इसको माने थे ax प्लस बी को, तो इसका फिर से हम अवकलन कर देंगे ax प्लस बी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी। अब जब इसका अवकलन करेंगे, ये बात याद रखना, a का a ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, b 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a को आगे कर लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो dy/dx इक्वल टू, a को हम आगे कर देते हैं, क्या आ जाता है मेरा, cos ax प्लस बी, यही मेरा आंसर है। क्लियर, समझ में आया ना, यही मेरा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान, तीसरे क्वेश्चन केवल 9-10 मिनट में, सोचो पहली बार ऐसा हुआ होगा,
बहुत आसान है यार, लेकिन प्लीज़ यार आप सब जरूर कमेंट करिएगा कि मतलब समझ में आपको आ रहा है कि मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ अपना, ठीक। तो आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको देखिए एक बार मैं समझाना चाहता हूँ फिर से आपको। देखिए यदि साइन दिया गया है, साइन, तो हम इसको पहले सबसे पहले हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। वाह, हाँ, जब इसका हम यक्स मानेंगे, ये इसको जब मैंने यक्स मान लिया तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है? कास यक्स होता है। तो कास का कर दिया मैंने, यक्स का बचा, तो यक्स का हम फिर से अवकलन करेंगे। तो यक्स का करने से पहले अवकलन ए का करेंगे, तो ए का ए हो गया, यक्स का 1 हो जाता है, तो मतलब आपका दी एंड हो जाता है। और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका? ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके बुक का ही है, चौथा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, अगर जो पहला है उसके बाद वाला जो आ जाता है उसको मान लिया जाता है। यही चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आप कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके बुक का ही है। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? सेक, एक चीज़ ये याद रखना कि जो है इसका अवकलन होता क्या है, बस। जैसे सेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, और रूट एक्स का क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके लिए वीडियो बना दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जाइए देखिए उसको, तब इसके बाद तब आपको मजा आएगा। वैसे देखे होंगे आप सब, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम y बराबर इसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लिख लो, मान लिए y बराबर। अब मानना ऐसे लिख रहे हैं ना, फिर x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये हुआ। इसको भी लिख लो आप। तो हम इसे हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो चलो करके दिखाता हूँ फटाक से। देखिए क्या करना है, सेक है, सेक के बाद कितने अंक इधर आ रहा है, इधर मान लो यक्स है, कुछ मत मानो इसको, क्या मान लो, सिर्फ यक्स मान लो। तो सेक यक्स का अवकलन आपको आना चाहिए। सेक यक्स का क्या होता है, सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स, यही होता है ना। तो यही चीज लिख दो। अच्छा एक बार करके इधर लिख दो, पहले इसको ऐसे लिख लो, सेक टेन रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखो सेक, इसको पूरे क्या मान लेता हूँ, सपोज दैट मैं यक्स मान लेता हूँ। जब इसको यक्स मान लूंगा तो सेक यक्स का क्या होता है, सेक यक्स की जगह क्या है, टेन, सेक यक्स इंटू टेन यक्स। सेक टेन, याद रखना सेक यक्स का होता है अवकलन सेक यक्स इंटू टेन यक्स। यक्स की जगह क्या है आपका, टेन रूट यक्स। ये क्लियर हुआ ना, टेन रूट यक्स। अब देखिए जिसको माने थे, जिसको हम मान लेते हैं उसको हम फिर से क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। तो किस क्या बच रहा है, डी बाई डी एक्स लिख लो, टेन अंडर रूट यक्स, यही बच रहा है ना आपका। देखो इधर थोड़ा कर लो, हाँ यही बच रहा है ना, टेन रूट एक्स। देखिए हम इतने सेक एक्स का किए, तो जिसको मानते इसको मैं एक्स माना था, अब इसका अवकलन करेंगे। चलो करके दिखाता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इस जो जैसे है वैसे लिख लो, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन, यहाँ तक ऐसे लिखना है, टेन रूट एक्स, ठीक। अब देखिए इसको करना है अवकलन टेन एक्स का। तो टेन एक्स का क्या होता है, याद रखना, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो लिख दो सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज दैट यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं अंडर रूट एक्स को। जो भी रहेगा आपको नहीं पता है उसका अवकलन, तो हम उसको हमेशा यक्स मान लेते हैं। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यक्स की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स। फिर क्या बच रहा है, जिसको मानते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स को हम क्या माने थे, यक्स माने थे, और उसका फिर से हम अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार से करना है आगे भी इसको। चलो करके दिखाता हूँ पूरा आज। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जहाँ वहाँ यहाँ तक पूरा ऐसे लिख लो, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ तक ऐसे लिखना है। फिर देखिए अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आया, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लगता है। और आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख देना है
2√x का, क्योंकि x की पावर क्या होता है 1/2 होता है। थोड़ा बता दूं ऐसे, देखो x की पावर अगर हम हटाएंगे रूट तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 -1 हो जाएगा और 1/2 आगे आ जाएगा। चलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के आपको जल्द ही दे दूंगा ना, एक मतलब 2 मिनट के अंदर में इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, और इसमें बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इतना हो गया 1/2√x, यही तो आपका आंसर है, लेकिन थोड़ा सक्सेस कर दो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, वहां तक पूरा 1/2√x को आगे कर दोगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और क्या, सेक tan √x इंटू tan√x इंटू sec²√x। इसको तो आप आगे ही लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस ये क्लियर हुआ आपको। बहुत आसान है भैया, उसको जैसे आपको जो नहीं आ रहा है उसके बाद वाले को मैं यक्स मान लेता हूँ। अवकलन आपको आना चाहिए कि सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स का याद कर लो, सेक एक्स इंटू tan x। मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जाइए वो जरूर देखिएगा आप सब। ये क्लियर हुआ था ना चौथे तक। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन और अगले पेज में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया एकदम अलग टाइप का है, और इसका जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ कुछ अपने तरीके में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम से तो मैं हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के जल्दी चैनल खुल जाएगा। इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट है वो ध्यान दे, इंग्लिश मीडियम का जल्दी चैनल खुल जाएगा, कुछ पता नहीं कब खुलेगा, बट खुलने वाला है। अगर आप सबका सपोर्ट मिला तो खुल जाएगा वो भी। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ऊपर अंश हर, ये तो आपको पता है हिंदी मीडियम वाले को। तो क्या करेंगे इसमें, याद कर लो, हर, एक मिनट पेन चेंज कर लो, हर, मुझे लगता है रेड पेन से करूँ ज़्यादा सही रहेगा क्या, नहीं ऐसे ही करता हूँ ना। देखिए हर है तो हर गुणे अंश का क्या करना है अवकलन, अवकलन का हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट dy/dx लिखते हैं ना, समझ में आया, अंश के, कोई दिक्कत नहीं। किसका अवकलन करना है, हर गुणे अंश का अवकलन, ऐसे लिखते हैं ना भैया। फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर अंश लिखेंगे गुणे, फिर हर का अवकलन, यानी कि dy/dx हर। ये अपने तरीका बता रहा हूँ, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, अलग तरीका है मेरा, अजीब तरीका है। अब देखिए ऐसे बटे के हर स्क्वायर। अब देखिए समझाता हूँ थोड़ा कैसे याद करेंगे आप। पहले एक बार ऐसे छोड़ देंगे, पहले नीचे वाला लिखेंगे, फिर ऊपर का अवकलन करेंगे, फिर ऊपर वाला लिखेंगे, फिर नीचे वाले का, मतलब एक बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे। ये सीरियल वाइज रहना चाहिए और बीच में प्लस का निशान रहेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। ये अपना अलग तरीका था, ठीक है, समझने का। और आप सब कहीं भी देखते होंगे अलग वही किताबी भाषा समझाते हैं मैं, लेकिन हर चीज़ अलग समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर नहीं बन पाता तो किताबी भाषा में चला जाता हूँ, भैया क्या करूँ आगे। देखिए अब हर क्या है इसमें, ये है, लिख लो cos cx प्लस डी, क्लियर। गुणे का निशान है गुणे, dy/dx है, यानी कि क्या करना है अवकलन करना है। तो किसका अवकलन करना है, अंश का, लिख लो साइन ax प्लस बी, क्लियर भैया, बहुत बढ़िया। प्लस अंश है तो लिख लो, जैसे है लिखते चलो। ऊपर देख रहा हूँ अंश है तो अंश का लिख रहा हूँ, ऊपर क्या है साइन ax प्लस बी, और गुणे के निशान है गुणा dy/dx, हर क्या है आपका इसमें cos cx प्लस डी, ठीक दिखा नहीं, थोड़ा जूम इन करूँ क्या, एक मिनट भैया, बस बस ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखिए हर का स्क्वायर करना है, हर देखेंगे क्या उसमें cos cx प्लस टी का क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर करना है, बस इसी तरह अब हम इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलो करते हैं, ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख लो cos cx प्लस बी, cx प्लस डी, गुणे का निशान है गुणक लगा दो। देखिए इसका क्या करना है, मुझे अवकलन करना है। देखिए dy/dx साइन एक्स, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसका तो अवकलन डायरेक्ट हो नहीं सकता, इसको हम क्या मान लेते हैं पूरे यक्स मान लेते हैं छोटा सा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos cx होता है, यक्स की जगह क्या है आपका ax प्लस बी है, क्लियर है। फिर जिसको हम माने थे, इसको हम क्या माने थे यक्स माने थे, हम इसका भी अवकलन करेंगे। तो dy/dx लिखते चलो, एक एक चीज भूलना मत,
प्लस बी, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, तो साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ, जगह नहीं है बाद में ना, कम पड़ जाएगा। देखिए अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी। भैया कॉस था, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मैं गलत कर दिया हूँ शायद से। देखिए हर था, हर क्या इसमें कॉस सी एक्स प्लस डी ना, तो पूरा लिखना चाहिए ना, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इतना पूरा लिखना चाहिए था, तो लिख लो कॉस सी एक्स प्लस डी। तो क्या रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसका हम करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, खूब अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे समझिए। कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, तो साइन एक्स की, इसको पूरे को एक्स माना हूं मैंने, तो एक्स क्या होता है, सी क्या है इसमें, सी एक्स प्लस डी है। फिर करना है अवकलन, 1 मिनट जूम इन थोड़ा और करूं भैया, ठीक है। अब देखिए दिख रहा है ना, अब क्या होगा, साइन सी एक्स प्लस डी हो गया। अब इसको हम क्या माने थे, एक्स माने थे, अब इसका भी करेंगे अवकलन, घबराइए मत, आएगा आराम से समझ में। बटे हर का स्क्वायर, याद रखना इसके बाद ये है, ठीक है ना, बटे है, बटे का निशान है, ऐसा नहीं कि बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा जो जो अवकलन का बचा है उसका भी अवकलन करता हूँ, थोड़ा जूम इन और कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, अगर बगल में कुछ दिखे तो, ठीक है ना। इतना जूम इन किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है यहाँ से मैं करूँ। देखिए क्या करना है, कॉस सी एक्स, जहाँ तक यहाँ तक ऐसे लिख लेना है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसका हम जब अवकलन करेंगे, एक्स का तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए का है तो ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक ना। प्लस का निशान प्लस लगा दो, साइन ए एक्स प्लस बी जो है अभी लिख लो इसको ऐसे, इंटू माइनस जैसे इसको लिख लो सी एक्स प्लस डी इंटू इसका करेंगे जब भैया डी, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस बी जो भी है डी, और इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है, सी एक्स प्लस डी था, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी बटे के ये लिख दो, कॉस सी एक्स प्लस होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना आपका, सी एक्स प्लस डी ना, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें अवकलन सारा हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, कटने वाला अब देखते हैं, अगर कट रहा है तब तो बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कटने वाला। तो हम इसमें ए को आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए को मैं आगे करके और इसके बट्टे अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो लिख लो ए कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई यानी गुणा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका मैं अलग कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब दोनों को अलग कर दे रहा हूँ, कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, और सी को भी आगे कर दे रहा हूँ, अकेले बेचारा बच रहा है, टू साइन सी एक्स प्लस डी बटे के कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यही चीज है ना भैया। अब देखिए इसमें कुछ कट पिट रहा है, अगर कट पिट रहा है तो काट देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, और कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, चलो इसको मैं काट देता हूँ, रेड पेन से मैं इसको क्या किया, काट दिया। ये कटेगा, स्क्वायर कटेगा ना, 2 बार है, क्योंकि ध्यान में रखना, एक बार ये कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इसमें है कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको नहीं काटते हैं। तो जो जो आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, जो भी बच रहा है आपका, उसको मैं अलग कर देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बच रहा है वो लिख देते हैं, क्या बचा, ए कॉस, यही तो बचा ना, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बटे के एक बार ये भी बचा, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है भैया। अब किसका निशान है बीच में, प्लस का निशान, तो प्लस का लगा दो। अब देखिए सी तो है, ये है, तो सी को भी लिख लो। इसमें कुछ कटा, कुछ नहीं कटाना, तो लिख दो ऐसे ही, साइन ए एक्स प्लस बी। आपसे एक एक चीज पूछूंगा, सब कुछ आप सब बताएंगे, टेस्ट का भी तैयारी मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकने वाला नहीं हूँ मैं।
और इसको मैं 2 बार अलग अलग कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और देखने की बात छोड़ो, इसको मुझे काम बनाना है, आगे काम करना है कुछ। देखिए इसको एक बार लिख सकता हूँ और एक बार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ को जैसे 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 लिख सकता हूँ। आप सब समझदार है ये हैं। इतना क्लियर हुआ ना। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेकर जो भी बचेगा मेरा काट देंगे, और जो नहीं कटेगा उसको हम क्या करेंगे देख लेते हैं। चलो एक काम और दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है चलो दिखाता हूँ। एक cos से x प्लस बी जो बी दिख रहा है इसको लिख लो, ax प्लस बी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, जान लीजिए इसका बटे 1/cos cx प्लस डी। तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है ना, तो लिख दो सेक से cx प्लस डी। बहुत आसान है भैया, देखो इसको ऐसे मैं लिख दिया सेम, ठीक है। अब मान लेते इसके बटे एक तो है ये है, 1/cos cx प्लस डी है ये है, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक cx प्लस डी किसका निशान है, प्लस का निशान है, और सी लिख दो ऐसे ही। अब क्या दिख रहा है, साइन बटे कॉस, क्या कुछ मिल रहा है, ये तो नहीं मिल रहा है भैया। ए एक्स प्लस बी है कहीं पे, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब क्या रहेगा, गुणा का निशान बीच में यानी कि मल्टीप्लाई। फिर देखिए ध्यान से देखते रहिएगा सब, यही देखने वाला चीज है। अब देखिए साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर क्या है कोस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन सी एक्स प्लस डी। इतना क्लियर समझ में आया आप सबको ना। अब क्या करेंगे हम, टेन का भी क्लियर हुआ आपका, इंटू ये बच रहा है तो यानी कि 1/cos cx प्लस डी, तो हम यहीं पर लिखेंगे इंटू लगाकर। तो 1/cos क्या होता है, आप सब बताइए 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो लिख दो सेक, दिख नहीं रहा यार एक मिनट, सेक, हाँ सेक सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं ना, सी एक्स प्लस डी थोड़ा कम दिख रहा होगा, देख लीजिए आप सब सी एक्स प्लस डी, यही चीज बताना, यही आपका आंसर भी होगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ, या तो एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर दूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा ना। तो देख लीजिए स्टार्टिंग से आप सब इसी को देखेंगे थोड़ा। हाँ ये रहा क्वेश्चन ऊपर एकदम आपको, ये रहा फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसका कर रहा हूँ, पहले हर लिखा हूँ, फिर अंश का अवकलन किया हूँ, ध्यान में देखते चलिए। देखिए 2 पेन ले लिया मैं, तो इस प्रकार से जैसे जो लिखा है इसको ऐसे करके हम अलग अलग से चाहे अवकलन कर सकते हैं, चाहे मैं इसमें ही कर लिया हूँ। अगर साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो साइन एक्स इसको मान लेते हैं, तो जिसको मानते हो हम उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। एक्स इसको माने थे, अब इसमें देखिए इसको एक्स माने थे आप सब ना, तो इसमें ए का क्या हो जाएगा, आपका ए ही हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से करके जिसको मानते हैं बार बार उसका मैं अवकलन करता रहूंगा, जब तक वो अवकलन होने लायक रहेगा, जब तक वो अवकलन करने योग्य है तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। बस इसी प्रकार से करते हुए मैंने नीचे तक चलाया, कुछ नहीं किया हूँ, बहुत आसान है, आप सब भी कर सकते हो। मैं अगले पेज में चलता हूँ और अगले छठे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, कुछ नहीं उसमें भी, चलिए अगले पेज में। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख के रख दिया हूँ, आप सब देख सकते हैं, जो कि भैया बहुत आसान है। क्या करना है अवकलन में, मैं बार बार बोला हूँ, अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है तो अवकलन सबसे आसान है। यदि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो अवकलन सबसे आसान है। यही बात मैं बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि मैं अब आ गया हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई नहीं दे सकता तो वीडियो जरूर बना सकता हूँ इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक लोग का रिप्लाई कर सकता हूँ, बट उसमें बहुत रिप्लाई आना है डेली, तो मैं आपको पढ़ाऊँ कैसे, और वो भी कैसे, दोनों करना पड़ता है ना। चलिए क्या है, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये रहा आपका ना। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर इंटू का निशान लगा। अब तक हमने अवकलन किसका देखा था, भाग का, अब गुणा का देखेंगे, तो इसका भी याद कर लो। लिखेंगे पहला फलन, चाहे पहला ये फलन हो गया, दूसरा ये लिखेंगे पहला, फिर दूसरे का अवकलन, ठीक है ना, प्लस दूसरा फिर पहले का अवकलन। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे सब कुछ हो जाएगा, इतना आसान तरीके से। पहला फलन यानी कि पहला ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स, किसका करना है, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ये चीज आपको अगर याद रखते हैं, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन,
ये बात आपको याद रखना है। अगर ये बात आप याद रखें तो आप पूरा कर ले जाएंगे। अब इसको पहला मान लिए थे और इसको मैंने क्या माना था, दूसरा माना था। अब चलिए यही करके दिखाता हूँ। तो पहला है तो पहला ऐसे लिख दो, कॉस यक्स क्यू इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। दूसरा किसको माना था, इसको लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस दूसरा क्या है, यही है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 दूसरा हो गया। फिर पहला, पहले का क्या करना है, अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू। यही करना है आपको ना, यही चीज आपको करना है। बहुत आसान है, करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिएगा, कॉस एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन क्यू भैया, क्वेश्चन में क्यू है, कॉस एक्स क्यू, भूल गया था मैं, कॉस एक्स क्यू है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में गलत लिख लिया था, क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही था बट करने में गलत कर दिया। चलो जल्दी के लिए, तो क्या होगा, कॉस एक्स क्यू है, इसको छेड़छाड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसका अवकलन मुझे नहीं करना। जिसका अवकलन करना होता है उसी को हम करते हैं अवकलन। ये बात आपको याद रखना है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, मैं इसको पूरे को यक्स मान लेता हूँ। यक्स पावर 5 को हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए। इतने को क्या मान लिया मैंने, यक्स मान लिया। याद रखना, जब इसको मैं यक्स मान लेता हूँ तो साइन एक्स का क्या होता है, कास यक्स। तो लेकिन साइन स्क्वायर है ना, तो यक्स पावर एन, यहाँ पर थोड़ा ना मैं बताना चाहूँगा, अगर यक्स की पावर एन है तो आप क्या लिख सकते हो, एन यक्स पावर एन माइनस 1। फॉर्मूला पता है, एक मिनट देख लो, यही फॉर्मूला है, एन माइनस 1। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन यक्स की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर इसका पावर एन माइनस 1 हम करेंगे तो 2 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, फिर इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि जिसको हम माने थे उसका फिर से अवकलन करते हैं। हम इसको माने थे तो हम इसका फिर से अवकलन करेंगे। प्लस का निशान प्लस लगाओ और जो ऐसे इसको लिख लो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना भैया। अब देखिएगा क्या करेंगे हम सब, साइन स्क्वायर ये है तो हम 3 को क्या करेंगे, आगे कर लेंगे, इंटू 3, क्योंकि यक्स की पावर एन है, यक्स की पावर क्या है, एन है, तो एन आगे आ जाता है और एन माइनस 1 हो जाता है। तो क्या होगा, याद रखना, पहली बात तो काश एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो लिख लो, एक बात और याद रखेंगे, काश एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, याद रखना, माइनस साइन एक्स होता है। ये चीज भूलना मत कभी भी आप सब, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। मुझे लगता है इस लाइन में मैं मिस्टेक करते हुए चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक काम मैं गलत कर दिया। अगर मैंने इसका अवकलन किया तो फिर साइन एक्स की पावर 5 स्क्वायर था ना, पहले इसका तो अवकलन मैं किया था, नहीं समझ में आया भैया। अभी तो इसी का अवकलन किया हूँ, मुझे लगातार दोनों का कर लेना चाहिए था, तो मैं इसको गलत कर देता हूँ, इसलिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा यार। देखिए, और एक बात मैं बताना चाहूँगा आप सबसे, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने लोग स्टडी कराते हैं, वो लोग काइन मास्टर से अपना कट इधर उधर कर देते हैं, बट मैं मैथ में नहीं करता। क्यों पूछो, क्योंकि ना आप सबको भी पता चलना चाहिए मैं गलतियाँ करता हूँ, हर एक टीचर करते हैं, हर एक सर करते हैं, हर एक भैया जब गलती कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए भैया, और कोई रीजन नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करता, बस यही रीजन है, ठीक है। और किसी भी चीज़ में मुझे एडिट करने का कोई मोटिव नहीं रहता मेरा, क्योंकि जितने लोग पढ़ते हैं वही मेरे लिए बहुत है। देखिए, कोई बात नहीं यार, सॉरी ना, इसलिए बोलता हूँ। और थोड़ा जूम इन करके अब बताता हूँ, मजा आएगा। देखिए, कॉस एक्स क्यू है, इसको ऐसे ही लिख दो, इनटू, इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, 2 साइन एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहेगा, बट डी बाई डी एक्स में जब लिखेंगे, याद रखना, साइन एक्स की पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि साइन का भी अवकलन हम किए ही नहीं है। साइन तो ऐसे ही लिख दिए ना, अगर यहीं पर अवकलन कर देते आप सब कर ले जाएगा फास्ट, मैं भी कर लेता, लेकिन क्यों नहीं किया पता है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मुझे भी कोई एग्जाम नहीं देना। प्लस का निशान तो प्लस लिखा दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना मुझे उम्मीद है कि इसके लिए समझ में आया होगा। लेकिन अब इसमें देखेंगे, काश यक्स का क्या होता है, इसको हम पूरे को यक्स मान लेते हैं। इसको अगर हम यक्स मान ले, कोई दिक्कत, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, तो सॉरी, काश एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन यक्स, यक्स की जगह क्या है, यक्स की, इसको यक्स माना था, यक्स क्यू है, इनटू, इतना क्लियर हुआ ना। इसको हम क्या माने थे, यक्स माने थे, तो 3 आगे आ जाएगा, यक्स यहीं पर रहेगा 3। अब इसका अच्छा अलग से कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स,
तो हम इसको जब यक्स माने थे तो इसका भी अवकलन करेंगे, यक्स क्यू का करेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस यक्स क्यू पूरा वहां तक ऐसे लिखिए साइन यक्स की पावर 5। देखिए अब इसका हम करेंगे अवकलन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिएगा, बस केवल देखते जाइए, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। देखिएगा हम करेंगे इसका अवकलन, इसको हम पूरे क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं इतने का। जब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स होता है, यक्स किसको माने थे, यक्स पावर 5 को। तो क्या किसको माने थे, यक्स पावर 5 को माने थे ना, जिसको माने थे उसका फिर से मैं अवकलन करता हूँ, बार बार समझाता रहूंगा। अब यहाँ तक ऐसे ही लिख लेते हैं, कुछ नहीं छेड़खानी करना है। साइन स्क्वायर यक्स पावर 5 माइनस साइन यक्स क्यूब माइनस यक्स क्यू का अवकलन क्या हो जाता है, 3x²। पता होगा क्योंकि यक्स पावर अगर मान लेते हैं एक्स पावर n है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो n एक्स पावर n माइनस 1 होता है, याद रखो ये बात। इतना क्लियर समझ में आया ना भैया, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे इसका, यही बच रहा है और अवकलन इसका भी कर देते हैं, और वही जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, काट पीट के कर देंगे आंसर। इसके बाद एक और लाइन लगा के आ जाएगा आंसर। क्या करेंगे, कॉस यक्स क्यू इंटू 2 साइन यक्स की पावर 5 इंटू कॉस यक्स की पावर 5। हम इसका करेंगे तो यक्स पावर n समझ लेते हैं, तो 5 आगे आ जाएगा, 5 यक्स की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस का निशान लगा दो, पूरा ऐसे सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा आपका। 3x², कोई दिक्कत है नहीं है ना, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, ये कट रहा है, 5 दूनी 10 लिख दो, 10 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया, यक्स की पावर 4 है तो लिख दो यक्स की पावर 4, थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। और साइन यक्स पावर 5 साइन लिखो, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, काश लिख देंगे, साइन यक्स की पावर 5, कोई दिक्कत, इनटू काश यक्स की पावर 5 इनटू काश यक्स की पावर क्यू, यही है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, सीरियल वाइज रहेगा, प्लस। और इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल कर दो। अच्छा ये माइनस को मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, सॉरी दिखा नहीं, दिख रहा है ना, ये माइनस को हम यहाँ पर भी कर सकता हूँ, और 3x² को आगे कर दो, और इसको आगे लिखो, इसको लिखो, कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई गलत काटने वाला है ये नहीं है, चाहे जो आप इसको आगे लिखो और चाहे आप इसको आगे लिखो, आप आगे पीछे कर सकते हो इसको, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा मैं इसमें मिस्टेक हुआ मेरा, और कोई मिस्टेक नहीं होता, बट क्या है मैं उसी वक्त करना चाहता था, नहीं कर पाया, कर नहीं पाया मतलब बता नहीं पाया उस हिसाब से। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपके सामने जो रखता हूँ, 7वां क्वेश्चन भैया। 6ठा क्वेश्चन आपका तो क्लियर हो गया, 7वां क्वेश्चन अब देख लीजिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं अवकलन में, क्योंकि अवकलन मेन है 12th में, लेकिन 12th के बाद भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा मत सोचिएगा आप सब, सच में नहीं मिलता। बट क्या है, जैसे BCA कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो और इस लाइन में जा रहे हो तो मिलेगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं मिलने वाला ऐसा। कॉट तैयारी में केवल अवकलन मिल जाता है। ये वाला देखिए अब ध्यान से, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे समझाऊंगा वैसे समझिएगा, बहुत आसान है भी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो y बराबर हमने मान लिया क्या, 2 अंडर रूट के कॉट x²। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लिए। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो अवकलन, तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/dx 2 अंडर रूट के कॉट x², यही होगा अवकलन, ऐसे ही तो करो। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, अंडर रूट दिख रहा है ना, तो अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं तो ऐसा करता हूं, यहीं पर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, कोई दिक्कत। इसको अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ, 2 कोष्टक में, नहीं तो कोष्टक में नहीं, कॉट x², आराम से कर रहा हूँ, देखिए आराम से समझाना चाहता हूँ मैं आप सबको, कि जिससे कि आप सब क्या करें, समझ जाए अच्छे से। x², अगर इसको मैं कोष्टक में कर दूं, और अंडर रूट अगर हटाता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसके आगे, 1/2 लिख सकता हूँ, उसकी जगह पर लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 काट x², अगर अंडर रूट हटाता हूँ मैं तो 1/2 लिख सकता हूँ, और 2 ऑलरेडी है, ये है, ठीक है ना।
अब इसका हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स पावर एन का, लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जब एन का लगाएंगे, यहाँ पर बता दूँ, हाँ दिख तो रहा है, अगर एक्स की पावर एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो यही चीज करना है, दो है तो दो लिख दो गुणे एक बटे दो, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना, एक बटे दो। अब यहाँ पर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, अब एक बटे दो है लिख दो, क्योंकि देखिए भैया क्या होता है, एन माइनस वन होता है ना, तो वन कर दो, माइनस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम इसको क्या पूरे को माना था, यक्स माना था, तो जब इसको माना था यक्स, तो हम इसका भी कर देंगे अवकलन, एक बार पुनः कर देंगे अवकलन, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब देखिए ये तो ये कट गया, आपका कट गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, कट एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आया ना, कॉट एक्स स्क्वायर है। अब देखिए हम एक चीज और लिख सकते हैं, एक बटे दो ही इसका आएगा। अब काट एक्स का क्या होता है अवकलन, काट एक्स का अवकलन क्या होता है बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, याद कर लो, नहीं आता तो कॉट एक्स का होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स किसको माने थे, इसको मैं एक्स मान लिया था, तो एक्स स्क्वायर है। अब जिसको माने थे उसका भी करेंगे अवकलन, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। हम एक चीज इसको लिख सकते हैं, एक बटे के काट, ध्यान समझिए, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि मेरा मन, मैंने एक बटे दो वहां पर लगाया था, यहाँ पर हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यही आया है, वन अपान अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आया ना। अब देखिए इंटू का निशान लगाओ, इंटू हो गया। अब क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, लिख दो कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक ना, इंटू। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स पावर एन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा देख लो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, टू आगे आ जाता है, तो टू एक्स, टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपका आंसर आया होगा। नहीं तो इसमें थोड़ा और आगे पीछे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टू एक्स को इसी में कर दो, देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ बराबर का निशान लगा के, इसी में कर दो, टू एक्स को आगे कर दो और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे के नीचे क्या है, अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर। बताओ समझ में आया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, अवकलन करना है, जिसको मानते हो आप उसका फिर से अवकलन करेंगे, ये बात याद रखना। मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, चलिए अगले पेज में चलते हैं। इसको भी वैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर हम इसको भी मान लेंगे, मान लिया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हमेशा की तरह। अब कोई कोई dy बाई डी एक्स लिखता है, मैं भी बताया था, और लिख भी सकते हो, कोई गलत भी नहीं काटने वाला, ये भी बात है। अब देखिए इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको करेंगे अवकलन ना, तो जिसका अवकलन करते हैं भैया ऐसे लिख देते हैं, क्लियर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, याद रखना कास यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स का, कॉस हम इसको इसको इतने को मैं यक्स मान लेता हूँ, याद रखना इसको हम क्या मान लेता हूँ, यक्स मान लेता हूँ, तो कास यक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन यक्स की जगह क्या है, रूट यक्स। लेकिन अभी एक चीज को आप यक्स माने हो, किसको माने हो, रूट यक्स को क्या माने हो आप, यक्स माने हो। अब रूट यक्स का भी कर लो अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट यक्स। तो अंडर रूट यक्स का क्या होता है, वन अपान टू रूट यक्स होता है ना। अभी मैं नीचे इसके बात करके दिखा देता हूँ, वन अपान टू रूट यक्स होता है ना, क्लियर समझ में आया ना। अब इसका बट्टे लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो माइनस साइन अंडर रूट यक्स के बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे है तो टू रूट यक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है, बस यही आपका आंसर आया होगा शायद, चाहे इसको यहाँ पर लगा दो चाहे यहीं पे रहने दो, यही आपका क्या है, आंसर है। हाँ एक चीज़ बता दूँ आप सबको, लास्ट टाइम में बताना चाहूँगा, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर, क्वेश्चन एक नंबर में आएगा कि अंडर रूट यक्स का मान बताओ इस बुक से, तो बता ले जाओगे। जो मैं बार बार बोला हूँ कि वन अपान टू रूट एक्स होता है, तो इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, अगर नहीं तो कहोगे भैया बताए नहीं। देखिए अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं यक्स के बटे वन अपान टू लिख सकता हूँ,
ये कर सकता हूँ ना, यक्स की पावर 1/2 अगर अंडर रूट हटाऊँ तो 1/2 आगे आ जाएगा, और यक्स है तो यक्स हो जाएगा, और 1/2 -1। बोलोगे भैया ये कैसे आया, चलो देख लेते हो। अगर यक्स की पावर n है, इसका अवकलन याद कर लेना, अगर यक्स की पावर n है तो n आगे आ जाता है, यक्स यहीं पे रहेगा, n यक्स n -1, यही फॉर्मूला है। तो वही किया हूँ, n मतलब यहाँ पर n मान लेता हूँ, इसको मैं आगे कर दिया हूँ 1/2 -1। हम जब 1/2 -1 करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका बटे 1 लिख के यही चीज करते हो ना, 1/2, 1 एकम 1, नहीं तो 2 एकम 2 -1, देखिए 2 -1 बटे के 2, तो 2 में से 1 गए 1, 1/2, यही आया ना। तो यानी कि ये √2 आया, फिर आया √x आया, 1/2 आया पूरा ना, 1/2 इसका मान। तो क्या इसका हम लिख सकते हैं 1/2, इसका आया √x लिख सकता हूँ ना, अलग से। नहीं समझ में आया क्या, देख लो थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ। इसका 1/2 तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, फिर से लिख सकता हूँ ना। तो हम लिख देंगे 1/2। अब 1/2 को x की तरह है तो इसको हम लिख सकता हूँ √x। तो ये इंटू में था, इधर हो जाएगा गुणे में, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 1/2 √x। आंसर यही सिद्ध करना था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 5.2 आज क्लियर हुआ। और इसके बाद जो 9वां 10वां क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, बहुत कम छोटा भी है, आप सब देख सकते हैं, बुक में होगा या आपको स्कूल में बताएंगे, बहुत छोटा है और एग्जाम में भी पूछता नहीं है इसको। और मैं अगले दिन 5.3 लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो बस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।